बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम एंड वेलकम टू खोजी पॉइंट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और भारतीय यूट्यूबर्स की तरफ से न सिर्फ JF-17 थंडर और भारत के फ्रांस से खरीदे गए राफेल तैयारों के कंपैरिजन पर वीडियोस बनाई गई। दोस्तों, पाकिस्तान के JF-17 थंडर और भारत के फ्रांस से खरीदे गए राफेल के कंपैरिजन को लेकर जिस तरह से न सिर्फ पूरी दुनिया ने अपनी राय दी, ठीक उसी तरह BBC की तरफ से भी इन दिनों इन दोनों एयरक्राफ्ट का कंपैरिजन किया गया और आज की इस वीडियो में हम BBC के इस कंपैरिजन को ही देखेंगे। मगर दोस्तों, वीडियो की मजीद तफसीलात में जाने से कबल आप तमाम दोस्तों से इतनी सी गुजारिश है कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो को आखिर तक जरूर देखा और सुना करें ताकि आपको सही और जामे मालूमात का इल्म हो सके। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के JF-17 थंडर और भारतीय राफेल एयरक्राफ्ट के बारे में BBC का इदारा क्या राय रखता है और हिंदुस्तान में राफेल फाइटर जेट तैयारों की आमद से पाकिस्तान के JF-17 थंडर और भारतीय राफेल तैयारे के माबैन बहुत से दोस्तों ने कंपैरिजन वीडियोस बनाई, बल्कि इसके साथ साथ दिफाई माहिरीन की जानिब से भी इन दोनों एयरक्राफ्ट पर भरपूर बहस की गई। यहाँ तक कि यूरो एशियन टाइम्स ने भी राफेल बामुकाबला JF-17 थंडर इस पर मुकम्मल तफसीली तज्जिया पेश किया। लेकिन दोस्तों, आज से कुछ रोज कबल इन दोनों तैयारों पर BBC का तज्जिया भी सामने आ गया है। BBC की तरफ से इन दोनों लड़ाका तैयारों की सलाहियतों का मुआवजा करने की कोशिश की गई और बगैर फैसला किए हिंदुस्तान और पाक फिजाइया के एयरक्राफ्ट से मुताल्लिक अपने ख्यालात का इजहार किया गया। दोस्तों, इस वीडियो का सोर्स लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। BBC न्यूज के मुताबिक गुज़िश्ता साल बालाकोट में भारत ने उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया जब उनके चांदिक एयरक्राफ्ट में पाकिस्तान के अंदर घुसकर बालाकोट में बम गिराकर ये दावा किया था कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान का ये दावा मुस्तरद कर दिया गया और कहा गया कि भारतीय एयरफोर्स के चंद एक एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में दाखिल हुए और दरख्तों पर बमबारी करके वापस लौट गए। लेकिन दोस्तों, अगले दिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने जवाबी कार्रवाई करते हुए न सिर्फ भारत के 2 तैयारे मार गिराए और भारत के एक पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार भी कर लिया। दोस्तों, जिसके बाद भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और साबका आर्मी चीफ की तरफ से ये बातें सुनाई दी गई कि अगर भारत के पास उस वक्त राफेल तैयारे होते तो पाकिस्तान के साथ इस झड़प का नतीजा कुछ मुख्तलिफ होता। BBC के मुताबिक राफेल की सलाहियतों को अगर देखा जाए तो BBC के तज्जिये के मुताबिक भारत को हासिल होने वाले राफेल तैयारे पर स्टेल्थ कोटिंग की वजह से ये एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट कहा जा सकता है। BBC के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल रेंज 65 से 70%, जो कि इंडियन एयरफोर्स में शामिल अब तक के सबसे ज्यादा सलाहियतों वाला एयरक्राफ्ट भी कहा जा सकता है। BBC का कहना था कि डिजाल्ट कंपनी का बनाया हुआ राफेल फाइटर जेट एक डबल इंजन डेल्टा विंग और वसी पैमाने पर असले से लैस किया जाने वाला फाइटर जेट है। इस फाइटर जेट को बनाने का मकसद फिजाई बालादस्ती को कायम रखना है और इसके अलावा अहम तरीन मिशन को सर अंजाम देना भी है। यहाँ तक कि ये एयरक्राफ्ट जोरी हथियारों से लैस भी किया जा सकता है। मगर BBC की तरफ से ये कहा गया कि ये एयरक्राफ्ट तमाम तर खसूसियात के साथ भारतीय एयरफोर्स को कोई ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे। इसकी वजह यह है कि ये एयरक्राफ्ट भारत में नहीं बल्कि फ्रांस में बनाए जा रहे हैं और भारत इन तैयारों को दूसरे ममालिक से हासिल कर रहा है और ये फाइटर जेट भारतीय एयरफोर्स में ज्यादा तादाद में शामिल भी नहीं होंगे। BBC का कहना था कि भारतीय एयरफोर्स में इन एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल रखने के लिए भारत को ज्यादातर फ्रांस पर ही इन्हिसार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारी की काबिलियत BBC की तरफ से बताया गया कि चीन की मदद से पाकिस्तान ने इस तैयारी को न सिर्फ पाकिस्तान में डेवलप किया है और इस फाइटर जेट का जो ब्लॉक 3 बनाया गया है उसमें चाइना के अब तक के सबसे जदीद एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी को शामिल किया जा रहा है। BBC का कहना था कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में चाइना के अब तक के सबसे जदीद फाइटर जेट J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी को शामिल किया जा रहा है, जो कि इस एयरक्राफ्ट को ज्यादा खतरनाक बनाएगी और इसके साथ साथ ये मकामी तौर पर तैयार की गई टेक्नोलॉजी से भी लैस किया जाएगा। JF-17 थंडर के कुछ इक्विपमेंट्स के लिए तुर्की से भी राब्ता किया जा चुका है और इन जदीद हथियारों को JF-17 थंडर में इंटीग्रेट किए जाने के बाद पाकिस्तान का ये शाहकार भारतीय राफेल तैयारे को गिराने के काबिल हो जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के ब्लॉक 3 की सलाहियतों को अगर देखा जाए तो JF-17 थंडर में J-20 के मिसाइलों को नष्ट किया जाएगा, जिसके बाद ये दुनिया के खतरनाक तरीन तैयारों के तौर पर सामने आएगा। BBC की तरफ से इस रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में नया कॉकपिट
नया हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले अब पायलट्स के लिए बेहतर अंदाज में जंगी सलाहियतों के जोर दिखा पाएगा। सबसे अहम बात जो इस रिपोर्ट में बताई गई वो ये कि पाकिस्तान JF-17 थंडर हथियारों को खुद पाकिस्तान में बना रहा है, इसलिए पहले से ही पाकिस्तान के अंदर इन हथियारों की अपग्रेडेशन और ओवरहालिंग जैसी सहूलतें मौजूद हैं। इसीलिए पाकिस्तान को इन हथियारों को अपग्रेड करने के लिए किसी दूसरे मुल्क की जरूरत नहीं, जबकि दूसरी जानब भारत को ऐसी तमाम सरगर्मियों के लिए फ्रांस के तावन की जरूरत पड़ेगी। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि भारत JF-17 थंडर हथियारों की बर्तरी को क्यों नहीं मानता, इसकी आखिर वजह क्या है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक JF-17 थंडर ब्लॉक 3 क्योंकि पाकिस्तान में बनाया गया फाइटर जेट है, इसीलिए भारत इस बात को हरगिज भी तस्लीम नहीं करेगा कि एक बेहतरीन फाइटर जेट पाकिस्तान में बनाया जा सकता है, वो भी ऐसी सूरत हाल में जब भारतीय एयरफोर्स को हथियारों की शदीद कमी का सामना है और भारत की इंडस्ट्री अभी तक भारतीय एयरफोर्स को कोई मियारी फाइटर जेट बनाकर देने में नाकाम रही है और भारतीय एयरफोर्स को अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए दूसरे ममालिक से एयरक्राफ्ट हासिल करना पड़ रहे हैं। तो फिर कैसे भारत पाकिस्तान के अंदर बनाए जाने वाले JF-17 थंडर हथियारों की बर्तरी को तस्लीम करेगा। BBC की तरफ से बताया गया कि हर हथियार अपने मकासद और अपनी जरूरियात के मुताबिक डिजाइन और डेवलप किया जाता है, इसीलिए पाकिस्तान के JF-17 थंडर और भारतीय राफेल हथियार का मुआवजा करना दुरुस्त नहीं। ये दोनों एयरक्राफ्ट पाकिस्तान और भारतीय एयरफोर्स ने अपनी जरूरियात को सामने रखते हुए बनाए और खरीदे हैं, इसीलिए BBC का कहना था कि इन दोनों हथियारों का कंपैरिजन करना किसी भी तरह से ठीक नहीं। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि अगर इस वक्त मुकम्मल तौर पर भारतीय एयरफोर्स राफेल हथियारों पर एतमाद करती है तो दूसरी सूरत में पाकिस्तान JF-17 थंडर हथियारों पर इन्हिसार करता है। दोस्तों, रिपोर्ट के आखिर में बताया गया कि भारतीय एयरफोर्स में इससे पहले भी दुनिया के जदीद तरीन एयरक्राफ्ट मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान के JF-17 थंडर हथियारों ने इन हथियारों को मार गिराया। इसीलिए यह कहना दुरुस्त नहीं कि भारतीय राफेल हथियार पाकिस्तान एयरफोर्स पर बर्तरी दिलाएगा। इसलिए अगर BBC की रिपोर्ट को सामने रखकर पाकिस्तान के JF-17 थंडर हथियार को देखा जाए तो भारतीय एयरफोर्स को शायद ही राफेल हथियारों को खरीद कर बेहतरीन नताज हासिल हो सके। नाज़रीन किराम, हमेशा की तरह उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी।